कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनीताय जय पंचतत्व गौरनीताय जय पंचतत्व। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। सभी कोई झुक के प्रणाम करिए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। योग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री कृष्ण बलराम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotee हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotee हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotee हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज। गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 5 और आज का श्लोक क्रमांक है 44। अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान से याचना। नमस्तु तस्मा उपशांत शक्तये
स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिः न संजमानाय नभस्वदूतये नमोस्तु तस्मै उपशान्तशक्तये स्वराज्यलाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिः न संजमानाय नभस्वदूतये नमोस्तु तस्मै उपशान्तशक्तये स्वराज्यलाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिः न संजमानाय नभस्वदूतये वैष्णवी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शांतशक्तये स्वराज्यलाभ पूरितात्मने शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। नमः हमारा नमस्कार, अस्तु हो तस्मय उनको, उपशांत शक्तये जो अन्य कुछ उपलब्ध करने का प्रयास नहीं करता, जो अशांत नहीं रहता, स्वराज्य
पूर्णतया स्वतंत्र, लाभ सारे लाभों का प्रतिपूरित पूरी तरह प्राप्त आत्मने श्री भगवान में गुणेषु भौतिक जगत का जो 3 गुणों के कारण गतिशील है, माया रचितेषु माया द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का वृत्ति भी इंद्रियों के ऐसे कार्यों से न संजमानाय जो आसक्त नहीं होता है या भौतिक सुख दुख से परे हैं, नभस्वत वायु ऊतये श्री भगवान को जिन्होंने अपनी लीला रूप में इस भौतिक जगत की सृष्टि की, हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूर्णतया शांत, प्रयास से मुक्त तथा अपनी उपलब्धियों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वे अपनी इंद्रियों के द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते। निसंदेह इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं संपन्न करते समय वे अनासक्त वायु की तरह रहते हैं। तात्पर्य, हम इतना तो जान सकते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्यकलापों के पीछे श्री भगवान हैं, जिनके संकेत से प्रत्येक घटना घटती है। भले ही हम उन्हें देख न पाए, हमें चाहिए कि उन्हें न देख सकने पर भी उन्हें सादर नमस्कार करें। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि वे पूर्ण हैं। उनकी शक्तियों के द्वारा परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, सब कुछ व्यवस्था पूर्वक संपन्न होता रहता है, अतएव उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, जैसा कि यहाँ पर उपशांत शक्तये शब्द से सूचित होता है, उनकी विभिन्न शक्तियाँ कार्य करती हैं और यद्यपि वे इन शक्तियों को क्रियाशील करते हैं, किंतु उन्हें स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। वे हर वस्तु से अनासक्त हैं क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव हम सबको चाहिए कि उन्हें सादर नमस्कार करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिय वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। गुरुवे गौरचंद्राय
राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी उपस्थित वैष्णवगण हैं, वैष्णवीगण हैं, सभी से मैं कृपा की याचना करता हूँ। जो मेरे लिए तो ये परम सौभाग्य है जो श्रीमद् भागवतम, जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं, स्वयं भगवान शिव, स्वयं नारद जी, सुखदेव गोस्वामी पाद इस ग्रंथ का आस्वादन करते हैं। मेरी तो ऐसी कोई भी योग्यता नहीं जो इस ग्रंथ के विषय में कुछ भी चर्चा कर सकूं, बट आप सब भक्तगण, वैष्णवीगण मुझे आशीर्वाद करें ताकि हमारे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। तो आज का बहुत ही अच्छा प्रसंग है जो श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद का 5वां अध्याय। जैसा कि यहाँ पर शीर्षक है उसी के अनुसार ये श्लोक है। देवताओं के द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान से याचना किया जा रहा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके श्री चरणारविंद में सारे देवता मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि देवता जो है अभी संकट की स्थिति में है, उनका अपना वर्चस्व नहीं रहा, इसलिए भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम सबको एक बहुत ही अच्छी शिक्षा यहाँ से मिल रहा है, जो हमें कभी भी कोई परेशानी आए, कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति हो, तो हमें किनके शरण में जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, किसी और के शरण में नहीं जाना चाहिए। हम लोग इसका विपरीत करते हैं, हम अपने बॉस के शरण में जाते हैं, इवन मोदी जी के शरण में जाते हैं, देश के नेता के शरण में जाते हैं, क्या क्या किसके शरण में नहीं जाते। लेकिन हमारा इस जगत में उद्धार करने वाला, किसी भी कष्टों का निदान करने वाला इस जगत में केवल और केवल भगवान है, कोई दूसरा नहीं है। जैसा कि यहाँ पे देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अभी जो है प्रार्थना कर रहे हैं। नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने गुणे सुमाया रचिते सुवृत्तिभिः न संजमानाय नभस्वदूतये। कह रहे हैं देवता लोग, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक में भगवान के केवल और केवल गुण की चर्चा है और भगवान के क्रियाकलाप के, भगवान करते क्या हैं।
जब भी हम किसी को प्रार्थना करते हैं तो उनको हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं। उनका एक्टिविटी क्या है, उनके ग्लोरिफिकेशन करने से उनको प्रसन्नता की स्थिति में लाते हैं ताकि हमें आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो देवता लोग भी भगवान की स्थिति के बारे में यहाँ पर मैं विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं। तस्मा उपशांतये, यहाँ पर मैं भगवान के 3-4 गुण के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कह रहे हैं जो पूर्णतया शांत हैं, प्रयास से मुक्त तथा अपनी उपलब्धियों से पूर्णतया संतुष्ट हैं, वे अपनी इंद्रियों के द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते। ये 3 काम जो है बोल रहे हैं और कह रहे हैं भगवान इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर इस भौतिक जगत का क्रिएशन करके इससे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी महाराज और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक में बहुत ही सुंदर जो एक शब्द है उपशांत सक्तये, इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे हैं। उपशांता संविदाद्या, उपशांता संविदाद्या अंतरंगा सक्तयो। ये जो उपशांत शक्ति, भगवान के अनंत अनंत शक्तियां हैं। आप सब जानते हैं भगवान की ऐसी अनंत अनंत शक्तियां हैं, उसी के कारण हम भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान कोई भी बड़े से बड़े कामों को यूं ही चुटकी बजा के आराम से अपने शक्तियों के माध्यम से कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता ये किनके द्वारा हुआ है। तो ये भगवान की अनंत अनंत शक्तियां हैं, उसमें से अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। ये जो अंतरंगा शक्ति है, इसको भगवान की अंतरंगा शक्ति को इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। संबित शक्ति, संधनी शक्ति और आह्लादनी शक्ति। ये भगवान के मोस्ट इम्पोर्टेंट शक्तियां हैं, जिसके बारे में यहाँ पर मैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। भगवान आखिर ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? भगवान सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, जो भगवान के द्वारा ही सब कुछ क्रिएशन है, सब कुछ है, फिर भी भगवान इनसे अलग कैसे रहते हैं? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। भगवान इस जगत में 4 वर्ण और 4 स्थिति, सब कुछ, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति, सब कुछ का भगवान ने निर्माण किए, लेकिन फिर भी भगवान इनसे अलग रहते हैं। भगवान पे किसी भी तरह शक्ति, जिस शक्ति से भगवान अपनी स्थिति को बरकरार रखते हैं, वो भगवान की संबित शक्ति कहलाती है। इसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील कृष्णदास कविराज जी चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में बहुत ही अच्छी तरीके से किए हैं। वो है आदि लीला के 4थे अध्याय के 60 नंबर प्यार से लेकर के हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आह्लादनी कराय कृष्णे आनंदास्वादन, आह्लादनीर द्वारा करे भक्तिर पोषण। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप, एक ही चित्त शक्ति तार धरे 3 रूप। आनंदा से आह्लादनी
सदंसे संधनी चिदंसे संबित यारे ज्ञान करिमानी आह्लादनी संधनी संवित्यैका सर्व संस्थितो आह्लाद ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। तो संधनी शक्ति के बारे में यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण में को समझने के लिए वैदिक शास्त्र, जितने भी वैदिक शास्त्र, वेद पुराण शास्त्र हैं, भगवान को समझने के लिए जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, वो आत्मा रामस्य मुनियो, भगवान श्री कृष्ण आत्मा में रमन करते हैं, अपने आप में आत्मनिर्भर है। भगवान में किसी भी तरह की या भगवान को कोई भी माया शक्ति प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए ये जो बाहरी जितने भी शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति के द्वारा भगवान की ये जो 3 गुण प्रकृति के द्वारा जो निर्माण किया गया है, सत्व रज और तम जो है, ये सब के सब भगवान के ही डायरेक्शन में है, भगवान के ही अधीन है। और भगवान को वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस भौतिक गुणों से ऊपर होगा। भगवान को समझने के लिए इस भौतिक गुणों से अगर कोई व्यक्ति ऊपर है तभी भगवान को समझ सकता है। कोई व्यक्ति अगर चाहे जो मैं सत्व गुण में हूँ, रजोगुण में हूँ, तमोगुण हूँ, सतोगुण देखिए एक ठीक है, इस 3 गुणों में सबसे जो प्रमुख गुण है सत्व गुण। हमें तमो रजो से ऊपर उठ करके सत्व गुण में आना है, लेकिन सत्व में रहना नहीं है। हमें इन 3 गुणों से जो ऊपर की शक्ति है उसको बोला जाता है वसुदेव, माने वासुदेव शक्ति या शुद्ध सत्व बोलते हैं। उस गुण में हमें प्रवेश करना है, तभी हम भगवान की इन शक्तियों को, ये भगवान को हम समझ सकते हैं। भगवान की जो 3 अंतरंगा जो शक्ति है, उसमें आह्लादनी शक्ति और संधनी शक्ति और संबित शक्ति, इसके बारे में यहाँ पर में वर्णन किया गया है। तो विष्णु पुराण में ये बात बता रहे हैं। जो विष्णु पुराण में एक बहुत ही सुंदर एक श्लोक को कोट किया गया है और वहाँ पे बता रहे हैं, जो सत्वादयो न सन्ति से यत्र न प्राकृता गुणा सशुद्ध सर्वशुद्धेभ्य पुमानद्य प्रसीदतु। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जो है, वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस 3 गुणों से परे है। और भगवान श्री कृष्ण में किसी भी तरह का भौतिक गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। और पुमान आद्य प्रसीदतु, भगवान जो है वो क्या है, सबसे आदि पुरुष है, उनसे पहले कोई हुआ नहीं और सभी के सभी उनके बाद ही हुए हैं। ब्रह्मा जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं ब्रह्म संहिता में, जो ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। ये जो सत्य है ना, सत्य है, ये संबित, ये संधनी शक्ति, सत्य चित्त, चित्त जो है ये है संबित शक्ति, और आनंद जो है ये है आह्लादनी शक्ति। तो सत्य जो संबित शक्ति, संधनी शक्ति है, संधनी शक्ति के बारे में बताया गया है। जो इस जगत में संधनी शक्ति वही समझ सकते हैं ना। संधनी शक्ति के बारे में यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं। जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, वह संधनी शक्ति कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण की जो स्थिति, जो अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उन पे सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्राकृतिक जगत के कुछ भी जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कोई उनको प्रार्थना कर रहे हैं, कोई उनको गाली दे रहे हैं, किसी भी स्थिति से भगवान को किसी भी तरह का परवाह नहीं होता। ये है केवल और केवल संतनी शक्ति।
भगवान की जो उम्र है, भगवान की जो शक्ति को हमेशा एज इट इज़ जो बरकरार रखते हैं, भगवान अपने अनंत रूपों में व्यक्त हो जाते हैं, कई लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं इस जगत में, और भगवान अपने धाम में भी रहते हैं। भगवान अपने धाम में रहते हुए भी सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में भी रहते हैं, भगवान की स्थिति को बरकरार रखते हैं। ये उनकी संधिनी शक्ति। अच्युत है भगवान, किसी भी तरह का उनमें च्युत नहीं। भगवान के कभी भी, भगवान जब देखिए, भगवान 129 वर्ष इस धराधाम में रहे, जब लीला को संवरण कर रहे थे, उस समय में भी भगवान की कितनी उम्र लग रही थी? मुश्किल से 16 साल के लग रहे थे। तो ये जो शक्ति है, ये संधिनी शक्ति के कारण नव यौवनम च, भगवान अपनी उम्र को नवयौवन हमेशा रखते हैं। ये संधिनी शक्ति का प्रभाव है, इस अस्तित्व को बनाए रखते हैं। और जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं, भगवान जिस दिव्य शक्ति से अपने आप को जानते हैं या दूसरे को भी जानने का मौका देते हैं, वो शक्ति है संबित शक्ति। संबित शक्ति का मतलब होता है ज्ञान शक्ति। भगवान में पूर्ण रूपेण ज्ञान पाया जाता है। श्री पराशर मुनि भगवान की परिभाषा देते हैं भगवान। भग मतलब होता है ऐश्वर्य, वान मतलब धारण करने वाला। भगवान जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान में 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूपेण पाया जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य योच एव सन्नाम भग इतिंगना। भगवान में पूर्ण रूपेण सौंदर्य पाया जाता है। भगवान पूर्ण रूपेण यशवान है। भगवान सबसे बड़े बलवान हैं। भगवान सबसे ज़्यादा धनी है। भगवान में पूर्ण रूपेण ज्ञान है। ये सब चीज़ होने के बावजूद भी भगवान सबसे बड़े बैरागी हैं। जिनके पास ये सब चीज़ आ जाएंगे तो क्या वो बैरागी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ये इन सब चीज़ को धारण करने के बावजूद भी भगवान जो है पूर्ण रूपेण वैराग्य है। तो ये भगवान के पास ये शक्ति है, सबसे बड़े ज्ञानी है। सबसे ज़्यादा जो ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट ज्ञान है, वैसा ज्ञान जो हमें भगवान को समझने में शक्ति प्रदान करता हो, भगवान को समझने में हमें जो है सहायता करता है, वही परफेक्ट ज्ञान है। और कोई सारे ज्ञान ये कचरा ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो ज्ञान कचरा ही है ना। कोई ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए जिसके द्वारा हम भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान में हमारी प्रीति उत्पन्न हो जाए, इस ज्ञान को सबसे उत्तम ज्ञान बोला जाता है। तो भगवान चित्त शक्ति है, वो है संबित शक्ति। और कह रहे हैं जिस दिव्य शक्ति से वो दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, वो भगवान की है आह्लादनी शक्ति। भगवान जो जितनी भी इस जगत में लीला करते हैं और उससे भक्तों को सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे क्यों आते हैं? भगवान को अगर दुष्टों का, नास्तिकों का अगर संहार करना होता ना, तो भगवान तो कहीं से भी ये काम कर सकते हैं। भगवान को आने के लिए इस धराधाम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन भगवान इस जगत में आते हैं केवल और केवल अपने भक्तों के साथ लीला का रसास्वादन करने के लिए। ये जो आह्लादनी शक्ति है ना, भगवान में पूर्ण रूपेण पाया जाता है। और आह्लादनी शक्ति इस जगत में प्रकट कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी। जो राधा रानी भगवान को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और उस प्रेम से राधा रानी को इतना ज़्यादा आनंद मिलता है। जो राधा रानी का भाव या पूरे ब्रज की गोपियों का केवल और केवल एक ही भाव रहता है, जो मैं भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकूं, उनके इंद्रियों को कैसे तुष्ट कर सकूं। अपने इंद्रियों को कभी भी तुष्ट करने की परवाह कभी भी ब्रज की गोपियां नहीं किए। इसी रसास्वादन के लिए भगवान श्री कृष्ण तो एक नया अवतार लिए।
जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत धराधाम में नदिया ग्राम में प्रकट हुए आज से 537 वर्ष पहले। जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है? भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के मिलित विग्रह है। राधा रानी का भाव और उनके अंग कांति को लेकर के भक्त के स्वरूप में सन छन्नो कलो, भगवान कलयुग में प्रकट नहीं होते, लेकिन छन्न अवतार जो कोई जान नहीं सकते, गुप्त रूप से भगवान आते हैं। और भगवान को भक्ति से कैसे प्रसन्न किया जा सकता, ये राधा रानी के भाव में आकर के वो कृष्ण की सेवा करने से, प्रेम करने से क्या हमें आनंद प्राप्त होता है, उसको जानने के लिए भगवान ने एक नया अवतार लिए और हम सबको ये सिखाए। और इसकी आस्वादन भगवान चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लीला कर रहे हैं, 24 वर्ष क्या है उनका? गृहस्थ आश्रम की लीला, पठन पाठन, नटखट बालक, और 24 वर्ष जो अंतिम 24 वर्ष जो संन्यास की जो लीला है, उसमें 6 वर्ष जो है, 6 वर्ष भगवान पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, पूरा का पूरा प्रीचिंग करते हैं, जो सन्यासी का काम है। वो मध्य लीला है। और अंत लीला में वर्णन है संन्यास लीला, जो 18 वर्ष, वो है गंभीरा की लीला, जो भगवान राधा रानी के भाव में वो कृष्ण के प्रेम को आस्वादन करने के लिए, तो इसको बोलते हैं आह्लादनी शक्ति। पूर्ण रूपेण भगवान में आनंद है। इस आनंद की प्राप्ति केवल और केवल भगवान के चरणारविंद की सेवा करने से होता है। और किसी की सेवा अगर करते हैं तो नहीं मिलेगा आनंद। आनंद केवल और केवल भगवान की या भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्तों की सेवा से ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे एक सिद्धांत बन के आता है, अगर हमें सेवा करना है तो भगवान के वैष्णवों की, भगवान के शुद्धतम वैष्णवों की सेवा में अपने आप को नियोजित कर लें। कचरा इधर उधर के लोगों की सेवा करने, बॉस की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अपने परिवार की सेवा, परिजन की सेवा, पुत्र बंधु बांधव की सेवा, ये सब से सब हमें इस भव बंधन में ही फंसाती है। हमें मोक्ष प्रदान, हमें भगवान के धाम को जाने का जो रास्ता क्लियर करता है, वो है केवल और केवल भगवान के चरणारविंद को सेवा करने से, क्योंकि आनंद उन्हीं के चरणों में है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए इस जगत में सुख को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया लगी है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, एजुकेशन का एक ही एजेंडा है, सुख को प्राप्त करना। हाउ टू सर्वाइव, कैसे मैं लाइफ स्टाइल अच्छा मेंटेन कर सकता हूँ इस धरती पे, इसलिए तो इतनी हायर एजुकेशन लिया जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा एजुकेशन सेंटर नहीं इस ब्रह्मांड में है जहाँ पर में हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता हो, हमें स्पिरिट सोल के बारे में बताया जाता हो। लेकिन इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहाँ पे अभी आप लोग बैठे हैं, ये एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो फ्री में आपको भक्ति योग की शिक्षा देती है। और यहाँ पे सिखाया जाता है भगवान से हमें कैसे प्रेम किया जाए और हम अपने जीवन को कैसे जिए। तो आनंद की प्राप्ति करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। इस जगत के किसी भी प्राणी जो सबसे अमीर है, उससे भी जाकर के आप पूछ लीजिए, क्या आपको आनंद मिल रहा है, क्या आप सुखी हो? कोई व्यक्ति सर्टिफाई नहीं कर सकता जो मुझ में पूर्ण आनंद है, क्योंकि आनंद की प्राप्ति इस जगत से नहीं हो सकती। आनंद की प्राप्ति तो वहीं से हो सकता ना जहां पे आनंद है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, एक व्यक्ति है जो हलवाई की दुकान में, जो स्वीट शॉप में जाता है, बोलते हैं एक जोड़ी जूता दे दो मुझे। तो कह रहे हैं, वो हलवाई बोलता है, या तो ये व्यक्ति पागल है या मुझे पागल बनाने के लिए आ गया है। ये हलवाई के दुकान में कहीं एक जूता मिलेगा? अगर उनको जूता चाहिए तो शू शॉप में जाना पड़ेगा ना। तो हम सब यही काम कर रहे हैं। जहाँ दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम है ये जगत, इस दुखों के घर में हम सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति की पूरा प्रयास करने में लगे हैं। तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगा। आनंद की प्राप्ति करना है तो केवल और केवल भगवान के चरणारविंदों में जा कर के ही हमें आनंद की प्राप्ति होगा। इसलिए सुख दुख, ये जो जगत का जो सुख दुख है, इससे प्रभावित होते कौन है? भगवान नहीं प्रभावित होते।
भगवान की जो बहिरंगा शक्ति जिस पे लागू होती है, इस जगत के जो प्राणी हैं, जो मनुष्य और जितने भी जीव जंतु हैं, वो इस जगत के सुख दुख से प्रभावित होते हैं। इसलिए भगवान, यहाँ पर मैं बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, जो भगवान इस इंद्रियों को द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते। भगवान पूरा का पूरा इस जगत का सब कुछ करते हैं, मेंटेनर हैं, क्रिएशन करते हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं, फिर भी भगवान इन सब चीज़ों से अलग रहते हैं। यही भगवान की अचिंत शक्ति है। तो ये भगवान की जो तीन शक्ति इस जगत में जो काम कर रही है, ये इसी शक्ति को यहाँ पर मैं सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दिते, ये जो सत्व कह रहे हैं, भगवान की इस आध्यात्मिक शक्ति को समझने के लिए हमें सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध शक्ति में आना पड़ेगा। यानी कि हमें, जैसे भगवान त्रिगुणातीत हैं, वैसे हम भी इस तीन गुणों से ऊपर जब उठ जाएंगे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से, तब जाकर के हम भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला का हम आस्वादन कर सकते हैं। देखिए, इस जगत में जो भी काम हो रहा है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर में बहुत ही सुंदर तरीके से पहला ही परपट में बता रहे हैं, पहला ही लाइन में, जो इतना जान लीजिए, इस भौतिक प्रकृति के सारे क्रियाकलाप के पीछे कौन है? भगवान है। इस क्रियाकलाप के अलावा कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। केवल और केवल भगवान इस जगत में काम करते हैं। प्रकृति क्रियमानानि मां कर्ता अहम इति मन्यते, भगवत गीता 3.27। भगवान 3.27 में भगवत गीता के अंदर में बता रहे हैं, ये जो प्रकृति है ना, ये क्रियमानानि, ये क्रियाशील कैसे हो रहा है? भगवान की शक्ति से। भगवान अगर इन पे शक्ति अपना प्रभाव न डाले ना, तो फिर ये प्रकृति भगवान का काम नहीं। ये जो प्रकृति है, ये भगवान की अध्यक्षता में, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन इस जगत में प्रकृति के चंगुल में फंस करके हम लोग ये सोचने लग जाते हैं, जो इस जगत के जितने भी क्रियाकलाप हम सब कर रहे हैं, यही तो अहंकार है। अहंकार का डिफिनीशन क्या है? फॉल्स ईगो, अपनी आइडेंटिटी को भूलना, यही हमारा अहंकार है। हमारी अहंकार है, हम स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास। लेकिन हम अपने नित्य दासता को भूल करके हम इस जगत का बॉस अपने आप को समझते हैं। चाहे हमें कोई पोस्ट मिलता है, चाहे हम जिस स्थिति में हैं, चाहे मान लीजिए हम किसी परिवार में हैं, एक परिवार में 5 जने हैं, एक जने कमाता है, तो वो कमाने वाला व्यक्ति सोचता है मैं ही इस घर का मालिक हूँ, मैं ही सब घर में कमाता हूँ, तो ये 4 जने खाते हैं, अगर मैं कमाना बंद कर दूंगा तो ये खाना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसी नहीं है, यही हमारी अहंकार है। ये सभी के मेंटेनर, सभी के सृष्टिकर्ता, चलाने वाले भगवान ही केवल और केवल हैं, क्योंकि ये प्रकृति जो है भगवान ही चलाते हैं और भगवान की अध्यक्षता में ही काम करते हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये इस जगत को चलाने वाला कौन है? मयाध्यक्षेन प्रकृति। ये मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम कर रही है। प्रकृति क्या है? प्रकृति यही है ना, प्रकृति ही 3 गुणों को यहाँ पर में उत्पन्न करते हैं, और उसी 3 गुण के द्वारा हम सब चालित हो रहे हैं ना। हम सब में क्या है? कभी सत्वगुण प्रधान हो जाता है, कभी तमोगुण, तो कभी रजोगुण, और सारे के सारे क्रियाकलाप जो हो रहा है केवल और केवल इसी 3 गुण से हो रहा है। और इस जगत का सृष्टि कर रहे हैं परमेश्वर अपने चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट कराते हैं। आप सब भक्त भगवत गीता में ये सुन चुके होंगे, जो आदि मूल कारण जो है भगवान है, आदि बीज भगवान है। सबके माता पिता कौन है? भगवान। अहम बीज प्रदः पिता,
भगवान ही इस जगत में बीज देते हैं। तो कैसे भगवान अपना दृष्टिपात इस प्रकृति के ऊपर करते हैं, तब जाकर के ये प्रकृति क्या हो जाती है, गर्भित हो जाती है। और गर्भित होने के बाद जो जीवात्मा उनके गर्भ में रहते हैं, उनकी अंतिम इच्छा और उनके जो पूर्व के कर्मा है, कर्माज के अनुसार वो नए योनियों में प्रकट हो जाते हैं। भगवान के द्वारा इस जगत का निर्माण हो रहा है, सारे जगत के निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं जो भगवान इस जगत से आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है। ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, उनके जो प्रभाव से ही ये पूरा का पूरा जगत जो है ये क्रियान्वित होती है, काम करती है। तो भगवान ने इस भौतिक शक्ति से भौतिक जगत को निर्माण किए। तो यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं जो बहुत ही सुंदर यहाँ पर मैं व्यक्ति, जैसे स्मृति पुराण में एक उदाहरण दे रहे हैं, एनालॉजी बता रहे हैं। जैसे एक फूल है, तो जैसे एक फूल है तो फूल को अपने पास में रखते ही फूल की खुशबू हमारे अंदर में आने लगता है। तो ये फूल और फूल की जो खुशबू है, ये कह रहे हैं, किंतु फूल और सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं, लेकिन जैसे ये फूल और इसकी खुशबू दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन फूल के आने से हमारे अंदर में खुशबू का प्रविष्ट हो जाता है। वैसे ही भगवान इस जगत का निर्माण करते हैं। हमें लगता है ये जगत, भगवान इस जगत में इन्वॉल्व हैं, लेकिन भगवान इस जगत से अलग रहते हैं। भगवान पे इस प्रकृति का किसी भी तरह का असर और प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ये जो जगत पे दृष्टिपात हो रहा है, भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान को यही अचिंत शक्ति है। अचिंत शक्ति के कारण हम भगवान की ये अद्भुत कर्म को नहीं समझ पाते हैं। इसको एक हम लीला से समझ पाते हैं। भगवान एक बार जब लीला कर रहे थे, जब ब्रज में थे, तो ब्रज में तो आज भी है भगवान, तो पाद एकम न गच्छति। तो भगवान यहाँ पे एक बार लीला के क्रम में, आप सब भक्त इस लीला को समझते होंगे, जानते होंगे, मैं उस लीला को थोड़ा सा बताता हूँ। ये पानी गांव की लीला है। एक बार की बात है, ब्रज की सारी गोपियाँ मिल करके दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान 56 भोग तैयार किए। और 56 भोग तैयार करने के बाद सारी गोपियां जब आए दुर्वासा ऋषि को देने के लिए, तो बीच में जमुना नदी बहती है, क्योंकि जमुना के उस पार जो है दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। तो उनको खिलाने के लिए जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि उस समय में ये पूरी यमुना जो है उफान था, पूरा बाढ़ आया हुआ था जमुना नदी में। कैसे हम प्रवेश करें, बड़ा ही चिंतित थे। उसी समय में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण बोलते, क्या समस्या है आप लोगों को, इतना सारा पकवान आप लोगों ने बनाया है, किसके लिए, मेरे लिए क्या? तो नहीं आपके लिए नहीं, दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए। तो अच्छा, तो क्या समस्या है, तो हम लोग जाएं कैसे, बीच में यमुना नदी उफान है। तो भगवान बोलते हैं, यमुना नदी के तट पे जाकर के बोलो, जो अगर ये कृष्ण पूर्ण रूपेण ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दे दो। तो सारी गोपियां स्वयं राधा रानी ये सोचने लग गई, और ये जो भगवान श्री, ये जो कृष्ण है, जो पूरे हम सब के साथ इतना, पूरे हम सब के साथ हमेशा दिन भर रहते हैं, और अपने आप को बोल रहे ब्रह्मचारी, कैसा होगा? अगर विश्वास हो रहा है तो जाकर के रास्ता मांगो, अगर ये बात सच होगा तो जमुना महारानी रास्ता दे देगी। अब उनके पास को कोई दूसरी व्यवस्था तो है नहीं। तो ब्रज की गोपियां जैसे ही यमुना नदी के किनारे जाते हैं तो वो यही शब्द को दोहराते, इसी लाइन को, अगर कृष्ण
क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण किए हुए हैं, तो हे यमुना महारानी हमें रास्ता दे दो। वो तुरंत यमुना महारानी जो है बीच से रास्ता, दो धारा में धारा जो है रुक जाती है, ऐसे दीवार की तरह बीच में रास्ता प्रकट हो जाता है। सारी की सारी ब्रज की गोपियां उस पार चले जा कर के, जैसे ही उस पार चले जाते फिर से यमुना प्रवाहित होने लग जाती है। और उधर जा कर के फिर ये सारी गोपियां मिल करके दुर्वासा ऋषि को प्रसाद खिलाते हैं, 56 भोग। और 56 भोग जब दिए तो दुर्वासा ऋषि इनको ग्रहण कर लिए पूर्ण रूपेण। इतना भोग था जो एक व्यक्ति के खाने लायक नहीं था, कई व्यक्ति उससे खा सकते थे। दुर्वासा ऋषि उसको 1 मिनट में ही पूरा का पूरा खत्म कर दिए। अब हुए समस्या, दुर्वासा ऋषि तो प्रसन्न हो गए, तो अब समस्या हुआ जो हम लोग नदी कैसे क्रॉस करें। तो दुर्वासा ऋषि पूछते तुम लोग नदी कैसे नदी क्रॉस करके आए कैसे थे। तो बोले कृष्ण बोले थे जो मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करता हूँ तो मुझे रास्ता दे दो। तो ये शब्द जैसे ही हम लोगों ने बोला तो यमुना महारानी रास्ता दे दिया। अच्छा ये बात है। तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं आप यमुना नदी को जाकर के बोलो जो मैं दुर्वासा ऋषि, ये दुर्वासा ऋषि जो है दूब का रस, दूब जानते हैं ना, दूब के रस के अलावा आज तक कुछ भी नहीं खाए, कोई अन्य कुछ भी नहीं खाए। तो अगर इस बात में सच होगा तो आपको यमुना महारानी रास्ता दे देंगे। और ये सारे के सारे गोपियां तो पागल हो गई देख करके, भाई इतना सारा पकवान अभी सामने सामने खा गए हैं और बोलते हैं अन्न नहीं खाया, कभी कुछ नहीं खाए। ये तो बड़ा अचरज की बात है। तो इसको ले करके इसी बात को, अब तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उनको गोपियों के बाद। जैसे यमुना नदी के किनारे जाते हैं और इस लाइन को जब दोहराते हैं तो यमुना महारानी रास्ता दे देते हैं। तो ये जो 2 घटना है, इस 2 घटना से 2 जो बातें हैं, इससे क्या साबित होता है। हमें ऐसा लग रहा है ये सब, इन सब चीज़ों में, इस जगत के निर्माण में भगवान पूर्ण रूपेण इन्वॉल्व हैं। भगवान है, निर्माण करते हैं सब कुछ, लेकिन निर्माण करके भगवान इससे अलग रहते हैं। भगवान इसमें रहते नहीं हैं अंदर में, भगवान इनसे अलग रह करके अपना एंजॉय करते हैं। तो यही बात यहाँ पर में देवता लोग भगवान की स्तुति विनय कर रहे हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आप जो है इस जगत के सुख दुख से आप जो है पूर्णतया मुक्त हैं, आप जो है पूर्णतया शांत रहते हैं और आपको जो है इतनी शक्ति है। यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद बोले परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत को जो शक्ति क्रियान्वित कर रहे हैं, अपनी शक्तियों से को व्यवस्था पूर्वक चला रहे हैं इस जगत को। और इसलिए ऐसा लग रहा है जो न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, हमें लग रहा है भगवान के पास कोई काम ही नहीं है, तभी तो भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। अब जिसके पास कोई काम नहीं होगा तो भी तो संगीत में आनंद लेगा, बांसुरी बजा रहे। और सब देवी देवता को देखिए, सब कुछ ना कुछ अपना आयुध लेकर के काम करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखिए त्रिभंग ललित बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि वो ये सब चीज सारे चीज करके फिर भी अलग रहते हैं। तो यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो इस सब के पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, और वो कारण है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हमें उन भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होनी है। मन मना भव मद भक्त मद्या जी माम नमस्कुरु। हमें उन भगवान को शरणागत होकर के उन्हीं को नमस्कार करना है, उन्हीं के लिए, उन्हीं को सब कुछ अपने जीवन का सारे क्रियाकलापों को, सारे अपने द्वारा जो उत्पन्न किया गया जो भी चीज़ें हैं, सारी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना है, उन्हीं की सेवा करना है और किसी के चरणारविंद में हमें नहीं जाना है। पूर्ण रूपेण शरणागत होना है, भगवान पे आश्रित रहना है कि भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, इस जगत में और कोई रक्षक हो ही नहीं सकते।
जैसे देवता लोग पूर्ण शरणागत हो रहे हैं, वैसे हम सबको इस श्लोक से यही शिक्षा मिल रही है। प्रभुपाद हमें यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हमें भगवान की शक्ति को देखते हुए कोई भी ऐसा चीज बता दीजिए इस ब्रह्मांड में जो भगवान की शक्ति के अलावा काम कर रही हो, क्योंकि इस जगत में केवल और केवल भगवान की शक्ति ही कार्यान्वित है। इस जगत में केवल कृष्णमय जगत है, हर जगह पे कृष्ण है, हर जगह हर काम में हर चीज़ों में भगवान श्री कृष्ण का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कुछ खाते हैं हमारा पेट भर जाता है, क्योंकि अन्न में क्षुधा निवृत्ति की जो शक्ति है वो किससे, वो शक्ति कौन है, भगवान है। पानी पीते हैं हमारा इतना त्रास प्यास लगा रहता है, एक गिलास पानी पीने से ही हमारी ये क्षुधा निवृत्ति हो जाती, प्यास बुझ जाता है। ये प्यास बुझाने की शक्ति कौन है पानी में, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हम लोग सर्दी गर्मी में जो सहते हैं, सूर्य का ताप आता है, ताप हमें अच्छा लगता है सर्दी में, ये ताप में जो शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। चंद्रमा में जो शीतलता है भगवान की शक्ति है। फसलों में जो इस पूरे धरती में विविध प्रकार के अन्न, विविध प्रकार के फल पौधे, शाक सब्जी में जो ये टेस्ट आता है, इस धरा में ये टेस्ट कहाँ से आया, भगवान की शक्ति। ऐसे अगर आप भगवान की विभूतियों को इस ब्रह्मांड में खोज करके देखोगे तो कोई भी 1 इंच जगह, इस ब्रह्मांड का 1 इंच जगह आपको नहीं दिखाई देगा जहाँ पर में भगवान की शक्ति का समावेश न हो। इसलिए इस चीज को हमें समझते हुए पूर्ण रूपेण भगवान का शरणागत होना है और किसी का नहीं। लेकिन दुर्दैव है हमारा जो हम भगवान का शरणागत नहीं हो पाते। दुर्दैव मिहि दृश्य न जानी अनुराग। इस भगवान श्री कृष्ण के नाम और भगवान श्री कृष्ण में किसी भी तरह का जो अंतर नहीं है, ऐसे नामों के प्रति हमारा अनुराग नहीं हो पाता है। इसलिए हमें शुद्ध भक्ति, निष्काम प्रेमा भक्ति से हमें भगवान को प्राप्त करना है। इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिल रहा है। तो यहीं पे हम वाणी को विराम देते हैं। हमारे मुख से बहुत गलत चीज़ें भी आए होंगे, हम कुछ शास्त्र जानते नहीं हैं, तो जो भी गलती हो उनको सुधार करके आप सब वैष्णवगण उनको ग्रहण करिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो